बेईमानों की सरकार बन गई, बेईमानों की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री वो भी बेईमान और आपका इलेक्शन कमीशन भी बेईमान। इलेक्शन कमीशन बेईमान ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। इस इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करो, ये देशद्रोही है इलेक्शन कमीशन। और मैं एक चीज और कहता हूं, ये बिहार का जो इलेक्शन है पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए बिहार का इलेक्शन। ये किसी काम का इलेक्शन नहीं, ये बेईमानी का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की हेराफेरी का इलेक्शन है। बिहार में कोई आदमी मोदी को नहीं चाहता था, कोई आदमी बीजेपी को नहीं चाहता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनका एजेंट बन के काम किया, बेईमानी की। भाई ऐसा कौन सा तीर तूने चला दिया? बेरोजगारी वहां पर, महंगाई चरम सीमा पर। भटक नहीं हो गए, भटका दिया आपको चुनाव हुई, लोगों ने बेईमान आपको भटका दिया, आपके पत्रकारों को भटका दिया, आप उनकी बेईमानी नहीं देख सके। नहीं पाए, परिवार टूट गया लालू का परिवार। शराब वो बेईमान संजय झा, वो संजय यादव बेईमान, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, मैं तो उसको आतंकवादी कहूंगा। अरे सुनिए, जो भी है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो सच्चाई है वही कहूंगा। राहुल जी ने हमें कहा सच बोलना, तो हम सच बोल रहे हैं। अरे बेईमान है, नहीं करते हम जीते हुए हैं, ये हारे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण करेंगे, तो मुझे क्या लेना? आप बजाओ ताली, बेईमानी की ताली बजाओ, हेरा फेरी की ताली बजाओ, लोकतंत्र हत्या होगी इसकी ताली बजाओ। आप संविधान के खिलाफ काम किया। बिहार का विकास हो। अच्छा, पहले 20 साल में कौन सा विकास कर लिया है? चाटुकार एक और बन के 20 साल क्या किया उन्होंने? परिवार में टूट हुई है, रोहिणी आचार्य को चप्पल से मारने की बात हुई है। सुनिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है, भाई को भाई से लड़वाना, लोगों को तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तोड़ने का काम करती है। टूट रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो तोड़ने वाले यही है ना, यही है भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सारा कुछ। तो एजेंट आप मानते हैं क्या संजय यादव को? बिल्कुल एजेंट, बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। ये सरकार को गिरना चाहिए, सरकार को मैं नहीं मानता। इलेक्शन, अरे सुनिए, हार का जिम्मेदार कौन है? बेईमान इलेक्शन कमीशन, बेईमान इलेक्शन कमीशन देशद्रोही है, ये देशद्रोही है इलेक्शन कमीशन, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। अरे किसको डराते हो? ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ये बेईमानी का इलेक्शन है, संविधान के खिलाफ का इलेक्शन है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है इस इलेक्शन कमीशन की वजह से। साथ में सरकार का सहयोग है, सरकार पूरी तरह से। ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई? 20 सुन लो, पहले बोलना नहीं बीच में। 20 साल तक तो बिहार में कुछ हुआ नहीं, बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, अत्याचार बढ़ते गए, खून खराबे होते गए हैं। अब इनको एकदम से पब्लिक इनके साथ हो जाएगी क्या? बेईमानी, बेईमान। विकास होगा बिहार का, है विनाश, विनाश। 20 साल विनाश हुआ ना, अब और विनाश होगा। देश का विनाश तो किया है मोदी जी ने, अब बिहार का विनाश होगा। सुन ली, मुक्ति मिलेगी बिहार को। किससे? अरे हम तो चाहते हैं मोदी से मुक्ति मिले, नीतीश से मुक्ति मिले। देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तो बर्बाद किया, बिहार को बर्बाद करेंगे। इतना सुंदर राज्य, उसको बर्बादी के कगार पर ये संप्रदायवादी ताकतें, नफरत फैलाने वाली ताकतें बिहार में प्रवेश कर रही हैं। जीत हजम नहीं हो रही है, ये बिहार में प्रवेश कर रहे हैं नफरतवादी ताकतें। ये बिहार में सिर्फ नफरत फैलाएंगी, कोई काम नहीं करेंगी, विनाश करेंगी बिहार का। और मैं सुनिए, इस चुनाव को मैं नहीं मानता, इस सरकार को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। विपक्ष पर आरोप लगा है कि उन्हें खुद वोट नहीं दिया है जनता ने। अरे पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है ये बेईमानी की सरकार है, ये इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी से किया। सुन, 7 करोड़ 42 लाख वोट था टोटल, और 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ा, तो 3 लाख वोट कहाँ से आ गया भाई? है आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अरे करेंगे, और हम संविधान सुनिए, हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, इसलिए हम उतरे। लेकिन ये सरकार और ये मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन खिलाफ किया काम, और लोकतंत्र को नहीं मानते, ये इन्होंने काम किया है। चुनाव क्यों कराना चाहते होना? बिल्कुल ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था, बेईमानी का, डकैती, 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 डकैती मारी गई है पूरे लोगों के मताधिकार का, पूरा डकैती मारी गई, आपके अधिकार को छीना गया है, आप समझ नहीं रहे। ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई, महागठबंधन। अपनी बात अपने भी ले रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जीते हैं वो नहीं, उल्टा चोर कोतवाल। तो क्या कर लेंगे? 5 सीटें जीती, क्या कर लेंगे वो? क्या करेंगे?
अरे आप ये नहीं देख रहे कि पूरे बिहार की डकैती पड़ गई, लोगों के अधिकार को छीना गया, वो आप नहीं देख रहे। ऐसा कौन सा तीर मार दिया, ऐसा कौन मोदी जी को कहते घर जा मोदी हट जा मोदी करे, इसको 200 सीटें देंगे। इमेजिन इमेजिन, अजूबा हो गया अजूबा। अली बाबर 40 चोरों की टीम 200 वोट 200 सीटें लेगी। अली बाबर 40 चोर, ये अली बाबा मोदी जी अली बाबर 40 चोरों की टीम जो केंद्रीय मंत्री, इनको 200 सीटें मिलेंगी क्या? दोबारा चुनाव वहाँ यहाँ शपथ की तैयारी चल रही है मैदान। अरे हमें क्या लेना, शपथ बेईमानी की शपथ है, इसका विरोध करिए आप। तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा मलिक आप जी। इसका विरोध करिए। क्यों? आप हम क्यों करें? पत्रकार हो। नहीं, आप एक बात सुनिए। ये निष्पक्ष चुनाव है, ये निष्पक्ष चुनाव है, बहुमत से जीती है ये निष्पक्ष चुनाव है। आप पत्रकार हो, रखिए अपनी आत्मा पे हाथ, रखिए अपने दिल पे हाथ। नहीं होने देंगे शपथ ग्रहण। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बेईमानी की शपथ है, देशद्रोही की शपथ है। ये देशद्रोही, इलेक्शन कमीशन ने देशद्रोही जैसा काम किया, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। बिहार की जनता ने खारिज कर दिया राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव। अरे क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लोगों को विश्वास रहा, इन पे सरकार पे विश्वास नहीं है, बीजेपी पे विश्वास नहीं है। ये जुमलेबाज नौटंकीबाज लोग, झूठ बोलने वाले, इन पे एतबार करोगे आप? दंगा फैलाने वाले, इन पे आप एतबार करोगे? अरे इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी बेईमानी करके तुम्हें जिता रहे हैं। आज वाराणसी के इलेक्शन की जांच करा लो, मोदी जी हारे हुए हैं। तो आप क्या शपथ ग्रहण रोकने के लिए जाइएगा? हैं? शपथ ग्रहण रोकने के लिए जाइएगा? मेरा बस चल रहा, मैं रोक दूं? मैं कह रहा, मैं मानता ही नहीं इस चुनाव को। आप कैसे सुनो है? आप जनता का विरोध कर रहे हैं। अरे बिहार की जनता का अरे आप सुनो, अपमान कर रहे हैं। सुनो, ये माइक सुनो, बिहार की जनता अरे का पत्रकार अपमान कर रहे सुनो, मैं तुम्हारे माइक को छू रहा हूँ तुम्हारी बिना परमिशन के, क्योंकि इसको बनाना संविधान के खिलाफ कह रहा। ये मोदी के पास लेके जाओ माइक, और उसको लेके जाके आओ। क्या है सुनिए, क्या इलेक्शन कमीशन बेईमानी की नहीं की आपने? बताओ, ये फेयर इलेक्शन है? ये इस काबिल है कि इनको 200 सीट मिले? अरे सुनिए, अरे ये तो हम आपके साथ है कि सोशल वर्कर और आपके साथ सोशल मीडिया की तारीफ करते हैं। ये वही मोदी है, आपके चैनलों को बैन करता है। ये वही अमित शाह है, आपके चैनलों को बैन करता है, क्योंकि आप निष्पक्ष खबर दिखाते हो, आपके चैनलों को बैन करता है। ये वो सरकार है। बिहार में 10-10 हजार से मदद की है, महिलाओं को वोट दिया है, और आप कह रहे हैं कि वोट चोरी की है। अरे सुनो, पत्रकार बोले, ध्यान से कान खोल लो। 10,000 की रिश्वत, सरेआम रिश्वत, आचार संहिता का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन द्वारा सोया हुआ था। आचार संहिता लगी हुई है, 10,000 रुपए की रिश्वत देना, ये कहाँ का न्याय है? ये मदद करना है? आचार संहिता लगे, रिश्वत घोटालों का पैसा, आपका नोटबंदी का पैसा, कोरोना कांड का पैसा, जीएसटी के पैसे, सारे घोटाले के पैसे लोगों को बांट, कहाँ वो काला धन? सरकार परिवारों को मजबूत कर रही है, बर्बाद कर रही है, बर्बाद कर रही है। बिहार बर्बाद करेगा, देश तो बर्बाद कर ही दिया, देश बर्बाद कर दिया। नौकरी है कहीं? महंगाई दूर हुई, 15 लाख मिला है। शराब हिंदुस्तान में रहते हो आप, हिंदू की बात कर रहे हो? वो कहाँ है? वो हनुमान जी उसका साथ छोड़ गए। लोगों की वो हनुमान जी की बात करता है तो हनुमान जी उसका इलाज नहीं कर पाए, उन्होंने भी मना कर दिया। ढोंगी पखंडी हैं, पापी आदमी इस कल युग में आ गया है, मेरे नाम को बदनाम कर रहा है, तो उसको पापी, वो आ गया ना, पाप उसका सामने आ गया। वो कौन है? उसको पूछो। मोदी हिंदू नहीं है? पूछो। योगी हिंदू नहीं है? पूछो। और तेरे से बड़े हिंदू बैठे, तू कुछ वो नहीं कुछ कर बने, तू क्या करे?